फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये जो है फार्माकोलॉजी का रैपिड रिवीजन का सीरीज स्टार्ट किया है। तो इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स जो हैं एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रैपिड रिवीजन है एक तरीके से ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इसमें डायूरेटिक्स डिस्कस किया था और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डिस्कस किया था। ओके, आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग्स है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज हैं इसमें, साथ साथ में थियोरेटिकल पोर्शन है उसका, वो भी शॉर्ट वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने डायूरेटिक्स वाला और ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो भी ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी फंगल, कौन सा एंटी फंगल नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। देखिए एंटी फंगल ड्रग जो सिंपली फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे वो एंटी फंगल ड्रग हो जाएंगे। ओके, अभी आपका क्लासिफिकेशन से पहले जो है आपको क्लासिफिकेशन जो एंटी फंगल ड्रग्स का याद होना चाहिए। देखिए एंटी फंगल जो ड्रग्स होती हैं उसमें सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं उसमें एक सबसे पहला आता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में एक तो पोलीइन होती है और एक होती है हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। ठीक है, दो आती है पोलीइंस जो एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक्स में एक तो आती है पोलीइंस एंटीबायोटिक्स और एक होती है हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। तो पोलीइंस जो होती है उसमें आपकी एम्फोटेरिसिन बी आती है। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी होती है जो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस नोडोसस। ठीक है, ये सारा आगे डिस्कस करेंगे, ये वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो होती है एम्फोटेरिसिन बी, फिर एक होती है निस्टैटिन और एक होती है हामाइसिन, एक नाटामाइसिन। ठीक है, ये चार होती है किसमें, जो पोलीइन एंटीबायोटिक्स में आती है। तो नाम याद रखने आपने, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हामाइसिन, नाटामाइसिन। नाटामाइसिन को आप पाइमेरिसिन भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार इनके सोर्स भी आप लोग देख लीजिए। जो एम्फोटेरिसिन बी है ये किससे ऑब्टेन होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिस नोडोसस से ऑब्टेन होती है। और जो निस्टैटिन है ये ऑब्टेन होती है स्ट्रिप्टोमाइसिस नोसी से। और जो हामाइसिन है ये किससे ऑब्टेन होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिस पिम्प्रीना से ऑब्टेन होती है। ओके, और एक नाटामाइसिन है। अभी नेक्स्ट आपका आता है हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। तो हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में आपका ग्रीसियोफल्विन आता है। एमसीक्यू आपका क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान। तो आपने बताना है ग्रीसियोफल्विन है। ओके, और ग्रीसियोफल्विन किससे ऑब्टेन होता है, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम, ये इसका सोर्स दिया हुआ ग्रीसियोफल्विन का। अभी नेक्स्ट है आपका आता है, अब हमने पढ़ लिया एंटीबायोटिक पढ़ लिया। अब आपका नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में हमारा आता है एक ही ड्रग आती है एंटी मेटाबोलाइट में, कौन सी है वो, फ्लूसाइटोसिन। अब क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो आपने उसमें फ्लूसाइटोसिन को टिक करना है, इसको 5-फ्लूसाइटोसिन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये पिरिमिडिन एनालॉग होता है। जो फ्लूसाइटोसिन है ये क्या होता है, पिरिमिडिन एनालॉग होता है रिलेटेड टू द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट 5-फ्लोरोयूरेसिल। जो आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हैं ना उसमें आप 5-फ्लोरोयूरेसिल पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड होता है ये 5-फ्लोरोसाइटोसिन। ओके, ये क्या है, पिरिमिडिन एनालॉग है, आपको याद रखना है ये पिरिमिडिन एनालॉग है। आपका क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि पूछ लेंगे कि पिरिमिडिन एनालॉग कौन सा है, तो ऑप्शंस में जैसे आपको फ्लूसाइटोसिन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपकी कैटेगरी होती है एजोल्स। एजोल्स में एक तो होती है इमिडाजोल्स होती है, एक होती है ट्रायाजोल्स होती है। ओके, इमिडाजोल्स में आपकी आती है क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल और ऑक्सीकोनाजोल। ठीक है, कौन कौन सी आती है आपकी इमिडाजोल्स में। देखिए इमिडाजोल्स में भी ये टॉपिकल बता रही हूँ मैं आपको, और एक सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल आता है, और टॉपिकल्स में जो मतलब टॉपिकल ही अप्लाई करेंगे उसमें क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। ठीक है, तो ये COME ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, क्लोट्रीमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, मीकोनाजोल, इकोनाजोल। ठीक है, और एक कीटोकोनाजोल जो सिस्टमिक होती है। ओके, और एक ट्रायाजोल्स है। ट्रायाजोल्स में जो ट्रायाजोल्स है ये सिस्टमिक होती है, इसमें IVF से हम याद रख सकते हैं इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। ये मैंने जो हम क्वेश्चंस में भी मैं आपको कई बार बीच में रिवाइज कराती रहती हूँ ये। ठीक है, तो इसमें 3 ड्रग आती है, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। ये तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्लासिफिकेशन है। अभी क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर रखा, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर चेक करना, उससे आपका क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर उसको सुन लेंगे 4 से 5 बार। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी अलाइल अमीन। तो अलाइल अमीन में आपका टर्बिनाफिन आता है, नेफ्टिफिन आता है।
ठीक है, ये अलाइल अमीन में आता है। और एक होता है इकाइनोकैंडिन्स होता है, इकाइनोकैंडिन्स में आपका कैस्पोफंजिन आता है। ठीक है, अब और एक कैटेगरी होती है अदर टॉपिकल एजेंट्स। ठीक है, अदर टॉपिकल एजेंट्स में आपका टोलनाफ्टेट है, एंटीसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्स, ओलामीन, ब्यूटेनफिन और सोडियम थायोसल्फेट, ये सब ड्रग्स आती है। ये हमने बात कर ली सिंपल, किसकी बात कर ली, अपने क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अभी हम नेक्स्ट देखिए, अभी आप क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी फंगल ड्रग। इसमें पूछा आपसे कौन सा है जो एंटी फंगल नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है एंटी फंगल ड्रग कौन कौन सी होती है, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। एम्फोटेरिसिन बी पढ़ा है हमने, पोलिन एंटीबायोटिक में आती है, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हामाइसिन, नाटामाइसिन अभी हमने पढ़ा है। क्लोट्रीमाजोल हमने अभी पढ़ा है, जो एजोल्स में इमिडाजोल्स जो आते हैं उसमें क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल हमने सारे पढ़े हैं अभी। हामाइसिन वही हो गया, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हामाइसिन, नाटामाइसिन है ना। तो नियोमाइसिन है जो एंटी फंगल नहीं होता, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना। तो आपसे यही पूछा था कौन सा एंटी फंगल नहीं है, तो आप इसका ऑप्शन डी टिक कर देंगे, नियोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक यूज्ड ओरली, कौन सी एंटी फंगल एंटीबायोटिक है जिसको ओरली यूज कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, ग्रीसियोफल्विन, कैनामाइसिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन या नन ऑफ दीज। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एंटी फंगल एंटीबायोटिक में आपको ऑप्शन एक ही ऑप्शन में एंटी फंगल ड्रग दी हुई है, ग्रीसियोफल्विन दी हुई है ना। तो ग्रीसियोफल्विन जो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक है जिसको ओरली यूज करते हैं। ठीक है, इसको ओरली यूज करते हैं, ध्यान रखना है आपको ग्रीसियोफल्विन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान डेरिवेटिव इज। तो अभी मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक में हमने एक पोलिन एंटीबायोटिक पढ़ी थी और एक हमने हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान पढ़े थे। पोलिन्स में हमारा एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हामाइसिन, नाटामाइसिन हुआ था, और हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में हमारा एग्जाम्पल था ग्रीसियोफल्विन का, है ना। तो देखिए कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल ये तो सब एजोल्स में आती हैं, और आपका जो है ग्रीसियोफल्विन जो है हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजोल एंटीफंगल ड्रग, कौन सा है जो अजोल एंटीफंगल्स में नहीं आता। तो एजोल्स में आप जो है एक तो ट्रायाजोल्स पढ़ते हैं, एक इमिडाजोल्स पढ़ते हैं ना। तो देखिए कीटोकोनाजोल तो इमिडाजोल में आता है। देखिए कीटोकोनाजोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके ऊपर ये जो इसके अंदर इमिडाजोल न्यूक्लियस है, कई बार पूछते हैं कीटोकोनाजोल के अंदर कौन सा हीट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है कीटोकोनाजोल में, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ठीक है। तो आईवीएफ से हमने इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल को याद किया था, इनके अंदर ट्रायाजोल्स होता है, ट्रायाजोल रिंग है। तो आपका जो नोट अजोल पूछा है आपसे, तो आप ग्रीसियोफल्विन को राइट कर देंगे ना, ग्रीसियोफल्विन है जो अजोल्स में नहीं आता। ये क्वेश्चन है सिंपल क्लासिफिकेशन की क्वेश्चन है, आपको क्लासिफिकेशन याद है तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिडाजोल एंटीफंगल ड्रग, कौन सा है जो इमिडाजोल एंटीफंगल ड्रग है। तो अभी हमने देख ही लिया, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। अच्छा, इसमें सिर्फ पूछा इमिडाजोल कौन सा है, तो इमिडाजोल है कीटोकोनाजोल। बाकी के जो इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल है, ये आपके ट्रायाजोल्स में आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, ट्रायाजोल्स में। अभी आपका अच्छे से मेरे हिसाब से क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद हो रहा होगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइल अमीन एंटीफंगल ड्रग। तो अलाइल अमीन एंटीफंगल में कौन सी आती है, हम पढ़ते हैं टर्बिनाफिन पढ़ते हैं ना, टर्बिनाफिन जो है अलाइल अमीन में आती है, और एक नैफ्टिफिन, तो ये दोनों ही अलाइल अमीन में आती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अलाइल अमीन डेरिवेटिव्स में कौन कौन सी आ गई, याद कर लीजिए, टर्बिनाफिन आ गई और नैफ्टिफिन आती है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्लूसाइटोसिन। जो आपने एंटी मेटाबोलाइट पढ़ा ना, एक ही ड्रग पढ़ी है एंटी मेटाबोलाइट में, तो कौन सी पढ़ी है हमने, फ्लूसाइटोसिन पढ़ी है। तो फ्लूसाइटोसिन के बारे में देखिए कौन सा करेक्ट है। देखिए फ्लूसाइटोसिन क्या है, ये एक हमने पढ़ा एंटी मेटाबोलाइट होता है, और ये क्या होता है, पिरिमिडिन एनालॉग होता है ना। कौन सा है, पिरिमिडिन एनालॉग होता है। देखिए ऑप्शन देखिए, पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट विच इज़ इनएक्टिव एज सच। तो फ्लूसाइटोसिन जो है एज सच इनएक्टिव होता है, बॉडी में जाके इसका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसकी एक्टिव फॉर्म जैसे अभी ऑप्शंस में देखिए आगे, इट इज़ टेकन अप बाय फंगल सेल्स एंड कन्वर्टेड इनटू 5-फ्लोरोयूरासिल एंड देन टू 5-फ्लोरोडिऑक्सीयूराइलिक एसिड। ठीक है, बॉडी के अंदर ये फंगल की जो सेल्स होती है उनके अंदर जाके ये क्या करता है, ये 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट होगा, फिर 5-फ्लोरोयूरासिल से क्या बनेगा, 5-फ्लोरोडिऑक्सीयूराइलिक एसिड बनेगा,
और जो ये जो 5-फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड है ये क्या करता है, ये इनिबिट करता है किसको, थायमिडाइलेट सिंथेटेज को। थायमिडाइलेट सिंथेटेज को इनिबिट कर देगा, उससे क्या होता है डीएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। तो मेनली जो एंटी मेटाबोलाइट है इसने क्या करा, फ्लूसाइटोसिन ने डीएनए की सिंथेसिस को इनिबिट करता है ये, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इट इज़ नैरो स्पेक्ट्रम फंजीस्टैटिक। तो ये जो है फ्लूसाइटोसिन ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है, ये बिल्कुल सही बात दे रखे, नैरो स्पेक्ट्रम होता है ये और फंजीस्टैटिक होता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल सही है। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड करे कि हमारी ड्रग के बारे में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो हमारे फ्लूसाइटोसिन के बारे में मोस्टली बातें हमने यहाँ से कवर कर ली। क्या क्या कवर कर ली, ये एंटी मेटाबोलाइट होता है 1 नंबर, 2 नंबर पिरिमिडीन एनालॉग होता है, इनएक्टिव होता है एज सच, फिर ये फंगल की सेल्स में जाके ये कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरेसिल में, उसके बाद बनता है 5-फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड बनता है जो किसको इनिबिट करता है, थायमिडाइलेट सिंथेटेज को इनिबिट करता है, जिससे क्या होता है डीएनए की सिंथेसिस इनिबिट हो जाती है, डीएनए नहीं बन पाता फंजाई के अंदर, ओके। और ये क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है इसका और फंजीस्टैटिक होता है। ये सब बातें आपकी हो गई फ्लूसाइटोसिन के बारे में, ओके। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ऑप्शन डी हमने ऑल ऑफ देम क्लियर कर दिया कि इसकी सारी बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्रीसियोफल्विन इज एक्सीलरेटेड बाय। तो ग्रीसियोफल्विन जो है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस में ग्रीसियोफल्विन आता है ना। तो आप पढ़ते हैं उसमें ग्रीसियोफल्विन। तो ग्रीसियोफल्विन का क्वेश्चन है कि इसका मेटाबॉलिज्म एक्सीलरेट होता है, इसके मेटाबॉलिज्म को कौन बढ़ाता है। देखिए फिनोबार्बिटोन, कार्बामाजिपिन, एस्प्रिन, नन। तो फिनोबार्बिटोन जो है ग्रीसियोफल्विन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 जो है हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी ग्रीसियोफल्विन के बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको सारा उसमें बताऊंगी, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो फाइंड आउट करिए। कि देखिए ऑप्शन है कीटोकोनाजोल हैज़ एंड्रोजेनिक एडवर्स इफेक्ट। देखिए कीटोकोनाजोल किस में आता है, आप पढ़ते हैं कीटोकोनाजोल अभी हमने पढ़ा था, ये इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है ना। कीटोकोनाजोल क्या है, इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। और ये क्या करता है, कीटोकोनाजोल का एंड्रोजेनिक एडवर्स इफेक्ट है, बिल्कुल सही बात दे रखी है। देखिए कीटोकोनाजोल जो होता है ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। देखिए कीटोकोनाजोल जो है ये क्या करता है, एंड्रोजन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, टेस्टिस से जो एंड्रोजन का प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज करता है कीटोकोनाजोल। और ये क्या कराता है, टेस्टोस्टेरोन को इसकी प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो होती है वहाँ से भी डिस्प्लेस कराता है। तो इसकी वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जाइनेकोमास्टिया कोज कराता है, हेयर लॉस होता है, लिबिडो होता है, ओलिगोजूस्पर्मिया होते हैं, ये सब कीटोकोनाजोल के एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कोज कराता है कीटोकोनाजोल, ठीक है। तो इसके ये सारे जो है कीटोकोनाजोल के एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो क्या करता है, एंड्रोजेनिक एडवर्स इफेक्ट कोज करता है, बिल्कुल सही बात दे रखी कीटोकोनाजोल के बारे में ये। और जो कीटोकोनाजोल है, एक बात और याद कर लीजिए, ये कीटोकोनाजोल क्या होता है, एंजाइम इनिबिटर ड्रग होती है, ठीक है। तो एंजाइम इनिबिटर है, तो इसकी एक स्पेशल इंटरेक्शन होती है, किसके साथ होती है, जो आप पढ़ते हैं ना, जो होता है हमारा टर्फिनाइडिन होता है, एक एस्टिमिजोल होता है, सिसेप्राइड होता है, ठीक है। जो टर्फिनाइडिन, एस्टिमिजोल और सिसेप्राइड, इनके साथ अगर कीटोकोनाजोल को देते हैं तो कीटोकोनाजोल पता क्या करेगा, एंजाइम इनिबिटर है ना, तो क्या करेगा, इन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इनिबिट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, प्लाज्मा लेवल इन ड्रग्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लाज्मा लेवल इन ड्रग्स का बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कोज कराता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कीटोकोनाजोल को अगर ये टर्फिनाइडिन, एस्टिमिजोल, सिसेप्राइड के साथ देंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है कीटोकोनाजोल की इन ड्रग्स के साथ, तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी देखिए हमने कीटोकोनाजोल के बारे में देख लिया। और एक देखिए ऑप्शन देखिए नेक्स्ट, क्लोट्रीमाजोल इज इफेक्टिव इन रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। तो क्लोट्रीमाजोल भी इसके रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में इफेक्टिव होती है, सही है। नेक्स्ट देखिए टर्बिनाफिन, जो आपने अलाइलामीन में पढ़ा था ना, टर्बिनाफिन, उसके बारे में बात है। ये क्या, कम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ स्क्वैलिन इपोक्साइडेज। टर्बिनाफिन जो है स्क्वैलिन इपोक्साइडेज को इनिबिट करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कम्पिटिटिव नहीं होता, नॉन कम्पिटिटिव होता है, ध्यान रखना है। टर्बिनाफिन जो है ये स्क्वैलिन इपोक्साइडेज को इनिबिट करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब एर्गोस्टिरोल बनता है तो स्क्वैलिन से बनता है लैनोस्टिरोल बनता है, लैनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल बनता है। तो ये जो टर्बिनाफिन जो है ना, टर्बिनाफिन ये क्या करता है, ये स्क्वैलिन से लैनोस्टिरोल को ही नहीं बनने देता, ठीक है। तो ये क्या करता है,
स्क्वालिन इपोक्साइडेज को इनिबिट करता है, और वो भी कौन सा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है ये। तो आपने ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो इन्होंने पूछा इनकरेक्ट पूछा इन्होंने, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी वोरिकोराजोल जो है QTC प्रोलोंगेशन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, तो इसका हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एंटीफंगल ड्रग अफेक्ट DNA। तो DNA को कौन सा अफेक्ट करता है। देखिए एक बार है ना, आपको मैं एक बार एंटीफंगल ड्रग्स के एक बार देखिए, एंटीफंगल ड्रग्स का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ मैकेनिज्म। देखिए एंटीफंगल ड्रग है ना, एक तो क्या करती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है। ठीक है, सेल वॉल पे एक्ट करेगी, वो कौन सी होती है, कैस्पोफंजिन। जो इकाइनोकैंडिन्स मैंने आपको बताया था उसमें कैस्पोफंजिन आती है, वो क्या करते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। फिर होती है सेल मेम्ब्रेन पे जो एक्ट करती है, मेम्ब्रेन पे जो एक्ट करेंगी, देखिए क्या करेंगी, जैसे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर करेंगे। जैसे आप पोलिन एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं, एम्फोटेरिसिन B पढ़ते हैं, तो ये क्या करती है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर करती है। उसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो जाएंगे। फिर उससे क्या होते हैं, जो आयंस वगैरह होते हैं ना, जैसे जैसे पोटाशियम है, ये इनका लीकेज हो जाता है। इसकी वजह से एम्फोटेरिसिन B हाइपोकैलिमिया भी कोज कराती है ना, तो उसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर करते हैं। और एक जो मेम्ब्रेन में जो जैसे मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो एर्गोस्टिरोल होता है, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट कर देंगे तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी इम्पेयर हो जाएगा। तो एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। उसमें आप पढ़ते हैं, एक तो आप एजोल्स पढ़ते हैं, ठीक है, एजोल्स आती है, और एक आपका ये जो आपने पढ़ा था अलाइलमीन टर्बिनाफिन, जो हमने बताया था ना आपको टर्बिनाफिन, ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे मतलब एक्ट करने वाले। 3 ड्रग बता दी मैंने आपको, एक तो ये पोलिन एंटीबायोटिक्स हो गई, और एक हमारी एजोल्स हो गई, और हमारी एक अलाइलमीन हो गई। ठीक है, बाकी एक ड्रग होगी जो माइक्रोट्यूबुल्स के सिस्टम को अफेक्ट करेगी, माइक्रोट्यूबुल्स पे एक्ट करेगी, वो होती है ग्रीसियोफल्विन होती है। ओके, फिर एक होती है जो फ्लूसाइटोसिन, जो आपने पढ़ा, वो DNA पे जाके वो न्यूक्लियस पे एक्ट करते हैं, DNA की सिंथेसिस, DNA RNA को नहीं बनने देती, वो होती है हमारी फ्लूसाइटोसिन होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया एंटीफंगल ड्रग का जो कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है। ओके, अभी आपका क्वेश्चन था एंटीफंगल ड्रग अफेक्टिंग DNA को अफेक्ट करती है। तो ये देखिए एम्फोटेरिसिन B, टर्बिनाफिन, ग्लिसोफल्विन या कीटोकोनाजोल। तो एम्फोटेरिसिन B जो है ये तो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर देगी, टर्बिनाफिन भी मेम्ब्रेन के लिए हो जाएगी, ग्लिसोफल्विन जो है ये अफेक्ट करेगी DNA को। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं उनके फंक्शन को अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, कीटोकोनाजोल जो एजोल्स में आती है ये भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, तो आपका इसका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीफंगल एंटीबायोटिक। एंटीफंगल एंटीबायोटिक में देखिए नेफ्टिफिन है, ये अलाइलमीन में आता है। नेफ्टिफिन तो अलाइलमीन में हमने पढ़ा था। और 5-फ्लूसाइटोसिन ये एंटी मेटाबोलाइट में आता है। निस्टैटिन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटीफंगल एंटीबायोटिक में आपका एक पोलिन एंटीबायोटिक होता है ना, उसमें एम्फोटेरिसिन B, निस्टैटिन, हामाइसिन, नेटामाइसिन आता है। तो इसमें निस्टैटिन दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेफिमिडोन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा जो एंटीफंगल एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट, द एंटीफंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो फ्लूकोनाजोल कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। देखिए पिरिमिडीन, एजोल्स, पिरिमिडीन या एक्रिडिन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फ्लूकोनाजोल कौन सी क्लास की ड्रग है। अब ये क्वेश्चन है, आप ही मुझे बता दीजिए इसका आंसर। ठीक है, फ्लूकोनाजोल है कौन सी क्लास की ड्रग है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। फ्लूकोनाजोल है इनमें से कौन सी क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसका तो आंसर दिखाई दिया मैंने, ऑप्शन बी एजोल्स। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल। तो कीटोकोनाजोल का मैकेनिज्म आपने बताना है। कीटोकोनाजोल जो एजोल्स में आती है, एजोल्स में भी इमिडाजोल्स में आती है कीटोकोनाजोल। इसका मैकेनिज्म आप बताइए। देखिए इनिबिट एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट करेगी, या फिर क्रिएट पोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करेगी, या इनिबिट स्क्वालिन इपोक्साइड या नन। देखिए कि जो एजोल्स होती है ये एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो क्रिएट करती है पोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा आपका एम्फोटेरिसिन B जो है ना, ये क्या करेगी, जो फंगल सेल मेम्ब्रेन्स में पोर क्रिएट कर देती है। ओके, और जो स्क्वालिन इपोक्साइड जो है इसको इनिबिट करती है, वो स्क्वालिन इपोक्साइड इनिबिटर कौन सी हो जाएगी, वो आपकी टर्बिनाफिन हो जाएगी। ठीक है, टर्बिनाफिन जो है क्या करती है, स्क्वालिन इपोक्सिडेज को इनिबिट कर देती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है कीटोकोनाजोल। 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम होता है उसको इनिबिट करती है ये ड्रग्स जो एजोल्स होती है। नेक्स्ट है
कीटोकोनाजोल के बारे में एक बात क्या लिखी हुई है, ये एंटासिड डिक्रीज कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन। देखिए हाँ, देखिए कीटोकोनाजोल जो होती है इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लोअर पीएच पे, मतलब जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसमें इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। मतलब कि इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन होता है कीटोकोनाजोल का, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसमें इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये ड्रग जो होती है लोअर पीएच, जब पीएच लो होता है उस पर ज़्यादा सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो अगर कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो एसिडिटी को ही कम करते हैं, जैसे एंटासिड्स हैं, ये क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग्स जो एंटासिड्स होते हैं ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होता है कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे। तो आपसे पूछ ले कौन सी ड्रग है जो कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर रही है, तो उसमें एंटासिड्स आ जाएंगे, और उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी आ जाएंगे, और उसमें H2 ब्लॉकर्स भी आ जाएंगे। ये सारी ड्रग्स जो होती है कीटोकोनाजोल के ओरल एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये बात है, ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था आपको बताने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एजोल एंटीफंगल ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग। तो एजोल एंटीफंगल ड्रग जो अभी वही है कीटोकोनाजोल का, अभी हमने देखा था, तो उसमें इसमें मतलब एंजाइम पूछा हुआ आपसे। अभी ऊपर क्वेश्चन था उसमें तो था कि एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, बट इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से रिपीट होते हैं, किसी में इस टाइप से क्वेश्चन होता है, किसी में इस टाइप से क्वेश्चन इसी टाइप से रिपीट होते हैं आपके। तो एजोल एंटीफंगल कैसे काम करती है, देखिए स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी ड्रग है टर्बिनेफिन एक्ट कर रही है एलाइलामीन में जो आती है। 14 अल्फा डी मिथाइलेज बिल्कुल सही है। तो एजोल्स क्या करती है, 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंटीफंगल ड्रग्स में, जो इनके मैकेनिज्म है, कौन सी ड्रग कौन से एंजाइम को इनहिबिट करे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो ये एजोल्स हैं ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करेंगी। बाकी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर तो होता ही नहीं इनमें, तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ओके, मेरे हिसाब से सारी ड्रग का मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया होगा अभी, है ना। नेक्स्ट देखिए पोलीइन एंटीबायोटिक जैसे कौन सी, एम्फोटेरिसिन बी आर मोस्ट लाइकली टू। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है, देखिए इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस, या बाइंड टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, एक्ट एज एंटीमेटाबोलाइट, या रिएक्ट विद स्टीरोल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में जो स्टीरोल्स होते हैं उनसे रिएक्ट करती है, एम्फोटेरिसिन बी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट हो जाएगा। अभी देखिए एम्फोटेरिसिन बी का हम एक बार इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इससे इसका जो मैकेनिज्म है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एम्फोटेरिसिन बी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। ये क्या करती है, बाइंड विद एर्गोस्टिरोल। जो एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन में, ये कंपोनेंट होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन का एर्गोस्टिरोल। तो ये एम्फोटेरिसिन बी जो होती है एर्गोस्टिरोल से बाइंड करती है। फिर जो एम्फोटेरिसिन बी और एर्गोस्टिरोल का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या करता है, ऑल्टर द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। फिर उससे क्या होता है, मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो जाएगा। पोर क्रिएट होने से क्या हो जाएगा, पोर जो बन गया अब क्या होगा, जो अलो लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर आयंस वगैरह लीक आउट हो जाएंगे, सेल के बाहर चले जाएंगे। एमिनो एसिड्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, उससे सेल की डेथ हो जाती है। तो इसी से पोटाशियम जो है वो भी लीक आउट हो जाएगा। इसी कारण जो एम्फोटेरिसिन बी है ये हाइपोकैलेमिया कोज कराती है। ठीक है, नेक्स्ट एम्फोटेरिसिन बी के बारे में और भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। ये क्या होती है, फंजीसाइडल होती है। ठीक है, और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस नोडोसस, स्ट्रिप्टोमाइसिस नोडोसस से ऑब्टेन होती है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग होती है एम्फोटेरिसिन बी, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज कराती है एम्फोटेरिसिन बी, क्या कराती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। बाकी हाइपोकैलेमिया भी कराती है, हाइपोमैग्नीशियमिया, एनीमिया भी कोज कराती है, ये एजोटीमिया कराती है। ओके, और जो 5-फ्लूसाइटोसिन हमने पढ़ा था एंटी मेटाबोलाइट में, उसका एम्फोटेरिसिन बी के साथ सुप्रा एडिटिव एक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है, क्योंकि मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर देती है, उसकी वजह से क्या होता है 5-फ्लूसाइटोसिन है वो मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये क्या करती है, इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ 5-फ्लूसाइटोसिन इनटू फंगस। ठीक है, फंगस के अंदर इसके पेनिट्रेशन को ये बढ़ा देती है पोर्स क्रिएट करके, इसीलिए इसका एम्फोटेरिसिन बी का और 5-फ्लूसाइटोसिन का आपस में सुप्रा एडिटिव एक्शन होता है, सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। ओके, और जो एम्फोटेरिसिन बी है मोस्ट इफेक्टिव होती है किस रेजिस्टेंस केस ऑफ कालाजार। कालाजार जो आपको लश्मानियासिस भी जिसको बोलते हैं ना, तो उसके रेजिस्टेंस केस के लिए भी एम्फोटेरिसिन बी को यूज़ करते हैं। ओके, ये सारी बातें हो गई हमारी एम्फोटेरिसिन बी के बारे में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम
ब्रॉड एंटीफंगल स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड एंटीफंगल स्पेक्ट्रम किसका है? एम्फोटेरिसिन बी का भी हमने देखा ब्रॉड एंटीफंगल स्पेक्ट्रम बिल्कुल सही है। अजोल्स का भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अजोल्स में सारी आली आपकी, इमिडाजोल, ट्रायाजोल्स, इन सब का क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। एम्फोटेरिसिन बी का भी ब्रॉड है। 5-फ्लूसाइटोसिन का नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नहीं पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ब्रॉड एंटीफंगल स्पेक्ट्रम। अच्छा इसमें मैंने हाँ गलती कर दिया क्वेश्चन मैंने, ठीक है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ब्रॉड, तो इसमें ऐसे आना था नैरो स्पेक्ट्रम किसका है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने गलत वो कर दिया। इसमें क्या आएगा, ठीक कर लेना आपको। ये क्वेश्चन ऐसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नैरो एंटीफंगल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखिए एम्फोटेरिसिन बी जो है ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग है। एजोल्स जो है ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, लेकिन जो 5-फ्लूसाइटोसिन है इसका नैरो स्पेक्ट्रम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम है? वो आपकी है 5-फ्लूसाइटोसिन है, जो क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एक ये देखिए विटफील्ड ऑइंटमेंट जो है इसमें बेंजोइक, जो आपने अभी हमने अदर टॉपिकल ड्रग्स देखी थी उसमें बेंजोइक एसिड भी आता है, बेंजोइक एसिड भी एंटीफंगल होता है, ठीक है। तो विटफील्ड ऑइंटमेंट होता है, उसके अंदर होता है बेंजोइक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड होता है। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड 5% होता है इसमें और सैलिसिलिक एसिड 3% होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ग्रीसियोफल्विन इज। तो ग्रीसियोफल्विन के आपसे इसमें क्या पूछे हैं? कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है ग्रीसियोफल्विन का, क्या है? देखिए हेडेक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपोकैलिमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, एनीमिया, एजोटीमिया या जाइनेकोमास्टिया, ये सारे के सारे। तो ग्रीसियोफल्विन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हेडेक होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी के नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, हाइपोकैलिमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, एनीमिया, एजोटीमिया, मैंने सारे किसके बताए हैं आपको? एम्फोटेरिसिन बी के साइड इफेक्ट बताए हैं ना। और जाइनेकोमास्टिया जो है कीटोकोनाजोल कराती है, जाइनेकोमास्टिया। ओके, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हेडेक। नेक्स्ट ये मैंने बातें लिखी हुई हैं किसके बारे में? ग्रीसियोफल्विन के बारे में, है ना। देखिए ग्रीसियोफल्विन के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं। देखिए ग्रीसियोफल्विन है ये फंजीस्टैटिक होती है, केराटोफिलिक होती है, ठीक है। केराटिन्स होते हैं ना, केराटिन्स वाली सेल्स होती है स्किन, हेयर्स, नेल्स, उनमें जाके ये उनमें डिपॉजिट हो जाती है, ये केराटोफिलिक होती है। इसका नैरो स्पेक्ट्रम है, ग्रीसियोफल्विन का भी नैरो स्पेक्ट्रम है, 5-फ्लूसाइटोसिन का भी नैरो स्पेक्ट्रम है, और एम्फोटेरिसिन बी और जो एजोल्स है इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है। ये आइसोलेट होती है ग्रीसियोफल्विन कहाँ से? पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम से ये आइसोलेट होती है और इंटरैक्ट विद फंगल माइक्रोट्रिब्यूल, ठीक है। ये जो ग्रीसियोफल्विन है इसका मैकेनिज्म क्या है? माइक्रोट्रिब्यूल्स जो होते हैं उनसे इंटरैक्ट करेगी, इंटरफेयर विद माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस से इंटरफेयर करती है। ओरली इसको यूज़ करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन भी आया था हमारा, कौन सी है ओरली यूज़ करेंगे? ग्रीसियोफल्विन, उसका आंसर था ग्रीसियोफल्विन एंजाइम इंड्यूसर होती है। ये क्या करती है? इंड्यूस करते हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इंड्यूस करेगी। फिनोबार्बिटोन जो है ये इंड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्रीसियोफल्विन, ग्रीसियोफल्विन के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करती है कौन सी ड्रग? फिनोबार्बिटोन। हमारा क्वेश्चन में भी आया था ये बात। और ग्रीसियोफल्विन कैन कोज इंटॉलरेंस टू अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल से इंटॉलरेंस भी कोज कराती है और हाईली इफेक्टिव होते हैं टीनिया इन्फेक्शंस के लिए ग्रीसियोफल्विन। सारी बातें ग्रीसियोफल्विन के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ड्रग वैन को एडमिनिस्टर विद टरफिनेडिन, ठीक है। टरफिनेडिन, देखिए टरबिनाफिन अलग है, देखिए टरबिनाफिन है एक तो, ठीक है, जो आपकी ड्रग आती है इसमें से कौन सी हम पढ़ रहे हैं? एंटीफंगल। और ये टरफिनेडिन है, ये अलग है, ठीक है। तो कह रहे हैं वन ऑफ द ड्रग वैन को एडमिनिस्टर विद टरफिनेडिन में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कार्डिक डिसरिथमिया आइडेंटिफाई। तो मैंने अभी आपको बताया था कीटोकोनाजोल के बारे में बताया था ना। अभी ऑप्शन देखिए, लोमफ्लोक्सासिन, क्लोफाजिमिन, इट्राकोनाजोल या नियोमाइसिन। तो ये कीटोकोनाजोल नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें इट्राकोनाजोल दिया हुआ है, ठीक है। इट्राकोनाजोल का भी यही है, ये भी एंजाइम इनिबिटर होता है। तो ये क्या करता है? इनके मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देगा, जिससे प्लाज्मा लेवल जो है इनका ड्रग्स का ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से ये पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ये सब जो है लाइफ थ्रेटनिंग कार्डिक डिसरिथमिया कोज कराती है ड्रग। तो आपका इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इट्राकोनाजोल जो है आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हमारा एंटीफंगल ड्रग के बारे में ये सब था। ओके,
तो अभी जो है मैंने आपसे इसमें क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना, ठीक है। एंटीफंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो इसका आंसर जो है पिरिमिडीन, एजोस, पायरिडीन, पिरिमिडीन या एक्रिडीन, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो फ्लूकोनाजोल की कौन सी क्लास है, ये आपको बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो है ये वीडियोस जो है, अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स है, महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, आपका सीआरपीएफ है, आईआईटी रुड़की का है, डीयू का, तो ये एमसीक्यूज़ जो है सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।